उत्तम अधम जन्म, व्यर्थ और सफल दान, सुपात्र के लक्षण, विद्या एकादशी के दोष तथा द्रव्य अभाव में श्राद्ध की विधि। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, 4 प्रकार के जन्म और 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं तथा 4 प्रकार के जन्म उत्तम और 16 प्रकार के दान महादान हैं। अब इनका विवरण सुनो। पहला, कुपुत्रों का जन्म व्यर्थ है। दूसरा, जो धर्म से बहिष्कृत हैं। तीसरा, जो परदेश में जाते हैं। चौथा, जो सदा पर स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उनका जन्म भी व्यर्थ है। पहला, जो दूसरे के यहां भोजन करते हैं और दूसरा पर स्त्री लंपट हैं, उनको दिया हुआ दान व्यर्थ है। तीसरा, एक बार देने से इनकार करके फिर जो दान दिया जाता है वह भी व्यर्थ है। चौथा, सन्यासी होकर फिर गृहस्थ होने वाले को दिया हुआ दान। तथा पांचवा, अन्यायी उपार्जित धन का दान भी व्यर्थ है। छठा, ब्रह्म हत्यारे। सातवां, पतित। आठवां, चोर। नौवां, गुरु को प्रसन्न न रखने वाले। 10वां, कृतघ्न। 11वां, ग्राम पुरोहित। 12वां, अधम ब्राह्मण। 13वां, शूद्रा स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण। 14वां, वेद विक्रेता। 15वां, जिसकी स्त्री का किसी जार पुरुष से संबंध हो। तथा 16वां, जो स्त्री के अधीन रहता हो। ऐसे ब्राह्मणों को दिए हुए दान असफल होते हैं। इस तरह यह 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं। अब जिनका जन्म उत्तम है उनका परिचय सुनो। पहला, जो अपने माता पिता के उत्तम पुत्र हैं। दूसरा, सदा धर्म में तत्पर रहते हैं। तीसरा, परदेश में नहीं जाते। और चौथा, पराई स्त्रियों से विमुख हैं। इन 4 प्रकार के मानवों का जन्म श्रेष्ठ है। पहला, गौ। दूसरा, सुवर्ण। तीसरा, चांदी। चौथा, रत्न। पांचवा, विद्या। छठा, तिल। 7वां, कन्या। 8वां, हाथी। 9वां, घोड़ा। 10वां, शैया। 11वां, वस्त्र। 12वां, भूमि। 13वां, अन्न। 14वां, दूध। 15वां, छत्र। तथा 16वां, आवश्यक सामग्रियों सहित ग्रह। इन 16 प्रकार की वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। इसलिए शठता छोड़कर श्रद्धा और विधि के साथ उत्तम देश में, उत्तम काल में और उत्तम पात्र को न्याय उपार्जित धन का दान देना चाहिए। जो वेद अध्ययन से संपन्न, योगनिष्ठ, शांत, पुराण का ज्ञाता, पाप से डरने वाला, स्त्रियों के प्रति क्षमाभाव रखने वाला, धर्मात्मा, गौओं को आश्रय देने वाला तथा सदाचार से युक्त हो, उसी को दान का उत्तम पात्र कहते हैं। सत्य, इंद्रिय संयम, तप, शौच, संतोष, ईर्ष्या का न होना, सरलता, ज्ञान, मनः संयम, दया और दान, ये सद्गुण ही सुपात्र के लक्षण हैं। जो ऐसे श्रेष्ठ पात्र को समान बछड़े वाली, चांदी के खुर और सोने के सींग वाली, सर्वगुण संपन्न एक गाय भी दान करता है, वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मानव ऐसी गाय को दान में देता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। उसके ऊपर मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। जो गाय क्रोध करने वाली, दुष्ट, दुर्बल, रोगिणी तथा मूल्य न देकर लाई गई हो, उसका दान नहीं करना चाहिए। जो अतिथियों का प्रेमी, मन को वश में रखने वाला, अग्निहोत्री तथा धन के अभाव से कष्ट पाने वाला श्रोत्रिय ब्राह्मण हो, उसे दी हुई एक गाय भी अधिक गुणवाली होती है। जो ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण गाय को बेचता है, वह गोदान लेने का अधिकारी नहीं है। उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। गाय, घर, शरण तथा कन्या, ये वस्तुएं अनेक पुरुषों को नहीं देनी चाहिए। इनमें से एक वस्तु एक ही व्यक्ति को देनी चाहिए।
यदि एकादशी दशमी से विद्ध हो और द्वादशी का क्षय हो गया हो तो उस दिन नक्त व्रत करें। उस दिन उपवास का विधान नहीं है। जो एकादशी में उपवास करके त्रयोदशी को पारण करता है उसकी 12 द्वादशियों का फल नष्ट हो जाता है। उपवास और श्राद्ध के दिन काष्ठ से दंत धावन न करें। दर्श, पौर्णमास तथा पिता का वार्षिक श्राद्ध पूर्ण विद्या तिथि में ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नरक में पड़ता है। उसकी संतान की हानि बताई गई है और वह दुर्भाग्य को प्राप्त होता है। द्रव्य के अभाव में एक ही ब्राह्मण के द्वारा 6 पिंड वाला श्राद्ध करें। उसमें पिता आदि के लिए 6 अर्घ्य स्थापित करके उन्हें विधिपूर्वक निवेदन करें। ब्राह्मण के हाथ में जो अन्न जाता है उसे पिता भोजन करते हैं। मुख में पितामह खाते हैं। तालु भाग में स्थित होकर प्रपितामह उस अन्न को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण के कंठ में मातामह, हृदय में प्रमातामह और नाभि में वृद्ध प्रमातामह स्थित होकर अन्न ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण न मिले तो कुश का ब्राह्मण बना के रखें और उसके सन्निधान में श्राद्ध कार्य पूर्ण करें। यह सभी पुराणों से उनका सार निकालकर कहा गया है। जो नास्तिक, चुगलखोर और वेदों का निंदक हो उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए।